बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात हम। पहला चैप्टर है इस्लामियात लाजमी का, हिफाजत व तदफीन हदीस। ठीक है, MCQs की तरफ आते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले हिफ्ज़ किया सहाबा इकराम ने। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला उसे खुश रखे जो हदीस सुने, याद करे और आगे पहुँचाए। नंबर 3 है हज़रत हमाम रहमतुल्लाह अलैह के सहीफ़े में हदीस दर्ज हैं 138। नंबर 4 हदीस नबवी की हिफाजत का तीसरा मरहला तामुल उम्मत है। नंबर 5 हज़रत अली की रहलत के बाद सहीफ़ा अली महफूज था, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया। 10 सैल के मुख्तसर जवाब दें, कुरान और सुन्नत का मफ़हूम बयान करें। पेज नंबर 7 पे आ जाइए। यहाँ से आप बेटा स्टार्ट करेंगे कुरान और सुन्नत का मफ़हूम। ठीक है, हेडिंग पहले आप दे देंगे, डबल लाइन करके अच्छी सी हेडिंग दिया करें, और फिर यहाँ से हदीस का लग़वी मानी से लेके हदीस तकरीरी तक तहरीर कर लीजिए। ठीक है, और याद भी करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हदीस की अहमियत बयान करें। पेज नंबर 7 पे आ जाइए। हदीस की अहमियत आप यहाँ से लिखेंगे कि जिस तरह कुरान मजीद हमारे लिए हुज्जत है, ठीक यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एक मेंशन कर दीजिए आयत मुबारका, ए ईमान वालो अल्लाह की अतात करो, उसके रसूल की अतात करो, यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हदीस नबवी की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए गए, यानी क्या क्या तरीके और क्या क्या इसके लिए तरीके किए गए हिफाजत को, कुरान हदीस की हिफाजत के लिए। तो पेज नंबर, पहली बात है कि जो तरीके थे, जो इक़दाम किए गए, वो हिफ्ज़ हदीस है, किताबत हदीस है और हिफाजत तामुल है, यानी कि अमल करने, हदीस पर अमल करना। फिर अब आप डिटेल में थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग भी कर दीजिए। तो पेज नंबर 8 पे आएंगे आप। यहाँ से हेडिंग तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, या साथ साथ हेडिंग दे दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मेंशन कर लें। पेज नंबर 8 पर है इसका, और थोड़ा सा जो है वो 9 पे भी है, यहाँ से भी थोड़ा सा तहरीर कर लें, क्योंकि ये शॉर्ट है। एटलीस्ट 1 और 2 लाइंस पे आप लिखें। पहले हेडिंग दे देंगे, फिर इसके अंदर से जो है थोड़ा थोड़ा शामिल कर लें, 1-2 लाइन। ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन है तफसीली जवाब तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है अहद नबवी में हिफाजत हदीस के लिए कौन से ज़राए इख्तियार किए गए। PG 8 पर आ जाइए, 8 नंबर पेज पे। यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे अहद नबवी सहाबा इकराम में हिफाजत तदफीन हदीस के तरीके। ठीक, फिर ये दोबारा से वही आंसर आ जाएगा, इसको डिटेल में आप लिख देंगे। यहाँ से लेकर कुरान मजीद की हिफाजत, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दें, रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। ठीक है बेटे, तो आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। हेडिंग इन तीनों की देनी है आपने, और फिर बीच में जो आयात आ रही हैं वो भी लाजमी तहरीर कीजिएगा, इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अहद नबवी, अहद सहाबा इकराम हदीस के कौन कौन से सहीफ़े लिखे गए हैं इसमें। पेज नंबर 9 और 10 पे इसका जवाब मौजूद है। आप यहाँ से लिखेंगे हदीस नबवी के सहाइफ, सहीफ़ों की बात हो रही है, कुतब और सहाइफ। पहला पॉइंट आप तहरीर करेंगे, फिर आप लिखेंगे नंबर 2 खतूतो साइक, और फिर नंबर 3 है गवर्नरों और मुख्तलिफ वफूद को तहरीरी हदायत। ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, और इनमें से आप लिख लें अच्छी तरह से। ठीक है, पढ़ने के बाद ये तकरीबन पूरा आ जाए तो बेहतर है अगर आप सारा लिख लें, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। बोर्ड की क्लास है बेटे, यहाँ तक तहरीर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मुद्दवन कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, लाइक करें, और ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।